आज का जो सिंगल कैंडल बन चुका है वो सिंगल कैंडल एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट में क्लोज हो चुका है, लेकिन ये ओवरऑल मार्केट रेंज बाउंड सिनेरियो वाला रह चुका है, तो इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लेंगे। कल के दिन ओपनिंग कहाँ पे होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट मान लो कि कल के दिन इस रियल बॉडी के 50% के नीचे ओपन हो जाता है, तो 50% के नीचे ओपन होने के बाद फिर मार्केट में एक डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस टाइम पे ऊपर मार्केट में जो है वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हो जाएगा, तो वहाँ पे एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। मार्केट में बुलिशनेस स्ट्रांगली कब डेवलप हो सकता है, तो पहली बात यह है कि मार्केट को जो है वो फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पर ज़्यादा टाइम कंसोलिडेट करना चाहिए, और जितना टाइम कंसोलिडेट करेगा फिर अब ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहाँ पर मार्केट इस ऊपर रेजिस्टेंस लेवल तक मतलब 19,500 के लेवल तक यहाँ पर ऊपर की साइड में आ सकता है। साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला जोन जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बायर और सेलर में हम लोगों को कन्विक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। 2 दिन मार्केट ऊपर जाता है, फिर 2 दिन मार्केट नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है, ऐसा ऊपर नीचे चल रहा है। यहाँ पर इस तरीके का जो मार्केट रहता है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन बायर जो रहते हैं उनको लॉस एक्सपीरियंस करना पड़ता है। तो उसके पीछे का एक इंपॉर्टेंट सोल्यूशन यह है कि पहले सबसे पहले आप डेली चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करो कि मार्केट ट्रेंडी फेज में है या रेंज बाउंड फेज में है। अगर मार्केट रेंज बाउंड फेज में रहता है तो पहली बात क्वांटिटी कम कर लो, और दूसरी बात प्रॉफिट बुकिंग जो है वो इमीडिएट करने की कोशिश करो। और जब भी मार्केट ट्रेंडी फेज में रहता है तो आप लोग यहाँ पर बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हो, और यहाँ पर क्वांटिटी भी अच्छी खासी आप उठा सकते हो। अभी टारगेट और क्वांटिटी तो आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात रहती है कि आपको यहाँ पर कैसे समझ में आ जाएगा कि मार्केट ट्रेंडी रहेगा या रेंज बाउंड रहेगा। तो इसके लिए आपको प्राइस एक्शन का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको टाइम एनालिसिस भी करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन आपको बताएगा कि कौन से लेवल के ऊपर मार्केट बड़ा मोमेंटम दे सकता है, और टाइम एनालिसिस आपको बताएगा कि ये ब्रेकआउट कब हो सकता है। मान लो कि हमारा प्राइस एक्शन का एक लेवल मिल गया, और उसके बाद टाइम एनालिसिस ने हमें बता दिया कि 1 बजे के करीब अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसमें हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन मान लो कि उसके पहले मतलब 11 बजे ही ब्रेकआउट मिल जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है क्या हम लोगों का जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा कम हो जाता है, और यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पर आपके सामने मैंने जो चार्ट लगाया हुआ है वो 1 मिनट का चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है। तो इस 1 मिनट के चलो मैं 5 मिनट चार्ट के ऊपर आपको समझा देता हूँ, तो आपका अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2:11 के करीब मतलब इस लेवल के करीब मैंने आपको बताया हुआ था कि ये वाला जो टाइम जोन यहाँ पर डेवलप हो जा रहा है, ये वाला टाइम जोन यहाँ पर मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट हम लोगों को दिखा सकता है। तो बेरिश सेंटीमेंट अगर मार्केट में दिखाई देता है तो पहला क्राइटेरिया ये रहता है कि रेजिस्टेंस के लेवल के करीब जब मार्केट आएगा तब आप उसको सेल करो, या फिर मार्केट जब सपोर्ट लेवल ब्रेक करेगा तो उसके बाद सेल करो। तो यहाँ पर हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये बहुत ही नीचे आ रहा था, तो बेरिश सेंटीमेंट रहने की हाई प्रोबेबिलिटी है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, मार्केट में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके रख सकते हो, और जैसे ही मार्केट में हम लोगों को उस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाएगा तो हम लोग वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। अभी आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से देखोगे तो कैसे फंस सकते हैं और टाइम एनालिसिस से कैसे बच सकते हैं, उसको इस पॉइंट के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको टाइम एनालिसिस से बता दिया था कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बेरिश रहने वाला है, तो इसका एक बात क्लियर था कि हम लोग बाय का कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। अभी बहुत सारे लोगों ने क्या किया रहेगा, मान लो कि ये अपना रेजिस्टेंस 1 पॉइंट हो गया, ये अपना रेजिस्टेंस 2 पॉइंट हो गया, तो जैसे ही वो लोगों को यहाँ पर ब्रेकआउट मिला रहेगा कुछ लोगों ने यहाँ पर बाय किया रहेगा, क्योंकि उनको लगा रहेगा कि 19,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे मार्केट एक शॉर्ट कवरिंग का अपसाइड का रैली दे सकता है। लेकिन हमारा टाइम एनालिसिस हम लोगों को क्लियर कट बता रहा था कि मार्केट में जो है वो डाउन ट्रेंड बना हुआ है, तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी ट्रेड नहीं लिया बाय के साइड का, उल्टा उसका वाइस वर्सा क्या किया, यहाँ पर जो हम लोगों को रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मिल चुका था वहाँ पर जैसे ही फॉल्स ब्रेकआउट का अपॉर्चुनिटी मिला तो आप लोग यहाँ पर सेल का पोजीशन ले सकते हो, जिसके थ्रू आपको एक अच्छा खासा वन साइडेड मोमेंटम पिछले 25-30 मिनट में देखने को मिल चुका था। तो इस तरीके से आपको टाइम एनालिसिस के बारे में जानना है और उसके बारे में यहाँ पर इस तरीके से ट्रेड करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट में ये वाला जोन जो है वो एक रेंज बाउंड जोन बन चुका है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जिनको एग्रेसिवली सेल का पोजीशन लेना है उनके लिए एक लेवल निकल करके आ रहा है, बस वो लेवल मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो एग्रेसिवली अगर आपको ट्रेड करना है तो इस लेवल के करीब आप ट्रेड कर सकते हो। ये वाला जो लेवल है ये वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। उस केस में हम लोग 19,400 का जो पुट है वो 19,400 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। पुट को बाय करने के बाद हमारा जो टारगेट लेवल निकल करके आ रहा है ये वाला टारगेट लेवल निकल करके आ रहा है, और स्टॉप लॉस आपको इस लेवल के ऊपर का लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा लेस प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड रहेगा, तो क्वांटिटी आप यहाँ पर कम करके रखिए। अभी इसमें प्रोबेबिलिटी मतलब सक्सेस रेट रेस लेने की पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओवरऑल अगर आप मार्केट देखोगे तो ओवरऑल मार्केट रेंज बाउंड फेज में फंसा हुआ है। तो रेंज बाउंड फेज में हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल और नीचे का सपोर्ट लेवल रहता है जब तक उसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तो हम लोग बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करते। लेकिन इन बिटवीन अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिनों से मार्केट ने एक छोटा सा अपसाइड का करेक्टिव मोमेंटम दिखाया हुआ है, तो ये अपसाइड का मोमेंटम वाला ट्रेड है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। मार्केट में आपको और एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, मार्केट अगर ये 19,300 के लेवल के करीब गैप डाउन ओपन हो जाता है या इंट्राडे में मॉर्निंग सेशन में यहाँ पर आता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक दे सकता है। उस केस में हम
लोग 19,300 का जो कॉल है वो 19,300 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसको बाय करने के बाद हमारा जो टारगेट लेवल निकल के आएगा, ये वाला टारगेट हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक करता है तो भी हम लोगों को डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। उस केस में हम लोग 19,250 का जो पुट है वो 19,250 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 25 से 30 पॉइंट का यहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उससे नीचे के साइड का जो टारगेट है वो ट्रेलिंग स्टॉप लगा के आपको कवर करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि निफ्टी में बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो चुका है। जो लेवल मैंने आपको 4 दिन पुराने वाले वीडियो में दिया हुआ था उसी लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। जब तक मार्केट में एक डेली कैंडल इस लेवल के ऊपर का क्लोज हम लोगों को नहीं दे देता, मतलब 44,000 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो जाता तो हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। अभी आप बोलोगे कि मार्केट का क्लोजिंग 44,000 के ऊपर देखने को मिल चुका है, लेकिन ये 44,000 का क्लोजिंग हम लोगों को किस तरीके से देखना है, इसको साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए। अभी साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोगों को मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल मिल जाता है, प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से राउंड लेवल के ऊपर क्या हो जाता है, बड़ा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। अभी इस लेवल को अगर आप देखोगे तो ऊपर मार्केट भले ही यहाँ पर 44,000 के ऊपर क्लोज हो चुका है, लेकिन मार्केट ने ये प्रीवियस वाले जो हाई है इसके ऊपर का क्लोज नहीं दिया है। तो मोस्ट ऑफ द लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर ऑप्शन राइटिंग किया रहेगा, चाहे कॉल राइट करो पुट राइट करो, उन्होंने क्या किया रहेगा, उनका जो स्टॉप लॉस लगाया रहेगा इस लेवल के ऊपर के क्लोजिंग के हिसाब से लगाया रहेगा। तो जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर का क्लोजिंग नहीं देता हम लोगों को बड़े क्वांटिटी में पोजीशन बनाने की यहाँ पर कोशिश नहीं करनी चाहिए। मार्केट में अभी कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ट्रेड में कल के दिन बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर हम लोगों को ढूंढना है तो हमें 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। देखो जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको डेली चार्ट के ऊपर ड्रॉ करके बताया हुआ था, तो उस ट्रेंड लाइन के करीब जाने के बाद मार्केट में कुछ भी बड़ा हलचल नहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट वहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और फिर से नीचे आ रहा है। तो ये रीजन होता है कि हम लोगों को जो ट्रेंड लाइन मिलता है वो ट्रेंड लाइन अगर आप लोगों को कंफर्म रहता है तो वो सिंगल शॉट ब्रेकआउट में बड़ा मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो इस ट्रेंड लाइन के करीब क्या हो रहा है, जब भी प्लेयर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के करीब मार्केट आ जाएगा, बड़े प्लेयर जो है वो बड़े क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इस लेवल के करीब अगर आप देखोगे तो मार्केट के गैप फिल करने के बाद इसी लेवल के करीब रुका हुआ था, तो बस इसी लेवल को मार्केट यहाँ पर रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को कल के दिन एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। वो किस तरीके से क्रिएट हो सकता है उसको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर एक क्लोजिंग का पोजीशन यहाँ पर बनाया हुआ है। इसके थोड़ा सा नीचे से मार्केट में एक बार सेलिंग आ चुका था और मार्केट ने ऑलमोस्ट 1 घंटे तक इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की साइड में क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग का रैली ट्रिगर नहीं हो रहा है। अगर कल के दिन मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल को ऊपर की साइड में निकलता है तो एक हल्का सा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा, जो 120 से लेकर 150 पॉइंट तक मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 44,000 का जो कॉल है वो 44,000 के कॉल को यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ बाय करना प्रेफर करेंगे और उसका जो टारगेट प्राइस ऊपर की साइड में निकल के आएगा वो हम लोगों के लिए 120 से 150 पॉइंट इतना ही मिनिमम टारगेट हम लोगों को याद में रख के काम करना पड़ेगा। अभी मार्केट में डाउन साइड का सिनेरियो कब पॉसिबल है, अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर एक रेंज बना रहा है, तो इस रेंज में हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी इस केस में हम लोग क्यों ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड फंसा हुआ है, लेकिन अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिनों से मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते जा रहा है और फिर उसके बाद मार्केट जो है वो सीरीज ऑफ लोअर हाइज यहाँ पर लगाते जा रहा है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो यहाँ पर एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है और यहाँ पर नीचे की साइड में टारगेट का लेवल जो है वो टारगेट का लेवल भी बड़ा निकल करके आ रहा है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला ट्रेड रहेगा। तो जैसे मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा हम लोग 44,000 का जो पुट है वो 44,000 के पुट को यहाँ पर बाय करेंगे, उसका टारगेट ये वाला लेवल रहेगा और स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 60 से 70 पॉइंट का रहेगा।